हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में एग्जांपल नंबर 1 को। ये एग्जांपल आपको मिल जाएगा पेज नंबर 234 एनसीईआरटी की बुक में। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो बच्चों उसको पहले वाला वीडियो जरूर देख लें। वैसे तो मैं सब कुछ समझाऊंगा, बट इसके पहले वाले वीडियोस में हमने डिटेल में बात करी हुई है। जो उसके पहले वाला वीडियो कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। टॉपिक का नाम क्या है, अलाइन ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, ये आप यूट्यूब पर टाइप करिए अलाइन ग्राफ, आपको थंबनेल पे मेरी शक्ल दिख जाएगी, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। उसको जरूर देख लें, आपको फील बहुत अच्छा आएगा। वैसे यहाँ ये भी क्वेश्चन मैं आपको भी समझा दूंगा। इसके अलावा बच्चों, अगर आपको देखिए कोई भी चैप्टर नहीं आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको किसी भी चैप्टर पे कमांड नहीं है, या आप गार्जियन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, या ट्यूटर्स हैं बहुत सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अभी आप न्यू न्यू टीचिंग में आए हो और आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप इस चैनल को नीचे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। एनसीईआरटी की जितनी भी थ्योरी है, एनसीईआरटी जो आपको सिखाना चाहता है, सब कुछ मैंने आपको बताया। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करेंगे तो आज की क्लास में ये देखिए, सबसे पहले आप ये समझो बच्चों, ये देखिए ये एक लाइन ग्राफ आपको दिया है। अब इस लाइन ग्राफ में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था कि हम ग्राफ्स का यूज टू इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने में भी यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डॉट 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 करके बैट्समैन ए लिखा है और ये सॉलिड लाइन बनी हुई है, इसको डॉटेड लाइन बोलते हैं। समझ रहे हो ना, ये डॉटेड लाइन है आपकी, इस तरीके से देखोगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये बच्चों ऐसे डॉटेड लाइन दी हुई आपको, ये इस तरीके से, करेक्ट। और ये सॉलिड लाइन दी, यानी कि इस ग्राफ में बच्चों जहां पर आपको डॉटेड लाइन दिखाई पड़ रही है तो बैट्समैन ए की परफॉर्मेंस को दिखा रहा है वो ग्राफ, ठीक। और जहां पर सॉलिड लाइन है वो बैट्समैन बी की। भाई दो बैट्समैन होंगे, बैट्समैन ए बैट्समैन बी। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने 2007 में कुछ मैच खेले दोनों लोगों ने, ठीक। बैट्समैन ए बैट्समैन बी दो लोग होंगे। 2007 में कुछ क्रिकेट मैचेस हुए होंगे, तो दोनों लोगों ने खेले। कितने मैच खेले, एक्स एक्सेस पे नंबर ऑफ मैचेस को दिखाया गया है। टोटल 10 मैचेस खेले, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच, फिफ्थ मैच, सिक्स मैच, सेवंथ, एट, नाइन, 10, ठीक। थोड़ा सा इसको पढ़ना आप सीख लो। तो एक्स एक्सेस पे क्या दिखाया गया है, नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। एक्स एक्सेस पे मैचेस को दिखाया गया है, और वाई एक्सेस पे क्या दिखाया गया है, रन्स स्कोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आपसे मैं बोलूं कि फर्स्ट मैच में बैट्समैन ए ने कितना स्कोर किया था, तो फर्स्ट मैच में बैट्समैन ए ने, देखिए यहां पे डॉट आ रहा है, ठीक, और यहीं से डॉटेड लाइन स्टार्ट हो रही है, यानी कि फर्स्ट मैच में जो डॉटेड लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो बैट्समैन ए ने, ध्यान से सुनिएगा, बैट्समैन ए ने फर्स्ट मैच में कितने रन बनाए, 20। वाई एक्सेस पे भाई यहां से आओगे, ये पॉइंट मिला आपको, यहां से ए वाला डॉटेड वाला ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको 20 पे मिलेगा, यानी कि फर्स्ट मैच में ए बैट्समैन ने 20 रन बनाए, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन बैट्समैन बी ने फर्स्ट मैच में कितने रन बनाए, फर्स्ट मैच में बैट्समैन बी ने, तो बैट्समैन बी को सॉलिड लाइन से दिखाएगा, तो सॉलिड लाइन ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। क्या मैं देख सकता हूं थोड़ा सा दूर से, यस, यहीं से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट मैच में ये यहां पे आ रहा है, देखिए, यानी कि बैट्समैन बी ने कितने रन बनाए, 60 रन बनाए, ठीक। ये चीज है। अब इसी तरीके से रैंडमली आप कहीं से भी ग्राफ को पढ़ सकते हो, जैसे कि सवाल मैंने किया आपसे फिफ्थ मैच में। कौन से मैच में, फिफ्थ मैच में। मेरा पहले सवाल सुन लो, ठीक। अभी इन सब क्वेश्चंस को तो हम करेंगे ही, लेकिन हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं बच्चों, फिफ्थ मैच की अगर हम बात करें तो फिफ्थ मैच में बैट्समैन ए ने कितना स्कोर किया था 2007 में। अरे भाई 2007 में बहुत सारे मैचेस हुए होंगे ना, टोटल 10 मैचेस हुए होंगे साल भर में तो उनका ही डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके लाइन ग्राफ बनाया गया है, बैट्समैन ए के लिए, बैट्समैन बी के लिए, ठीक। चलो, तो आप देख सकते हो फिफ्थ मैच में, चले जाओ फिफ्थ मैच पे, ये फिफ्थ मैच। अब देखो डॉटेड लाइन तो यहाँ पे, ये डॉटेड वाले ग्राफ का पोर्शन है, ठीक। तो फिफ्थ मैच में डॉटेड वाला किसको शो कर रहा है, बैट्समैन ए को। तो ये देखिए पॉइंट मिला, यहां से वाई एक्सेस पे आओगे, ये 20 मिला, वाह भाई। फिफ्थ मैच में फिर से बैट्समैन ए ने कितना बनाया, 20, 20 बनाया। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि फर्स्ट मैच में भी 20, फिफ्थ मैच में भी 20। लेकिन बच्चों बैट्समैन बी ने, जो सॉलिड लाइन है, ये देखिए बैट्समैन बी ने फिफ्थ मैच में कितना बनाया, ये यहां से आओगे, कितना बचाया बनाया ये। अब देखो, ये यहां से आ गए यहां पे, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आप यहां पहुंच गए। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये पता करने के लिए आप देख सकते हो, ये 0 है तो ये 5 होगा, ठीक। ये 10 है तो ये क्या है, 15 है। ये 20 है तो ये क्या है, 25 है। ये 30 है तो ये क्या है, 35 है, ठीक। ये 40 है तो ये 45 है। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर अगर वाई एक्सेस पे लिया तो 1 सेंटीमीटर में 5 रन को दिखाया गया है। तो फिफ्थ मैच में बैट्समैन बी ने कितने रन बनाए, 45 बनाए। कितने बनाए, 45। तो आई थिंक अब आपको बच्चों ग्राफ पढ़ना आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं इस ग्राफ में, अभी क्वेश्चन कर लेंगे, परेशान ना हो क्वेश्चन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, जब दो लोगों का कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, या टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन किया जाता है, या टू बैट्समैन की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया जा रहा है, बैट्समैन ए बैट्समैन बी, ठीक। तो उसमें से ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कौन होती है, यानी कि ज्यादा रिलायबल कौन होता है, ज्यादा विश्वास आप किस पे करोगे, ज्यादा स्टेडियर कौन होता है। तो जब ध्यान से सुनिएगा जवाब,
बच्चों जो ग्राफ आपको ज्यादा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन दिखाई पड़ रहा हो, सुन लो, जिसमें ज्यादा पीक्स आ रहे हो, इसको पीक बोलते हैं, जो ज्यादा उठ जाएगा पीक और ये डाउन, ठीक, जिसमें ज्यादा अप डाउन पीक डाउन दिखाई पड़ता है, वो नॉन कंसिस्टेंट होता है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक, वो रिलायबल नहीं होता, वो विश्वसनीय नहीं होता है। जिसमें अप एंड डाउन कम से कम आते हैं, वो ज्यादा रिलायबल परफॉर्मेंस माना जाता है। अब ये बात आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगी। जैसे कि अभी हम रैंडमली आपसे पूछें, अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, रुक जाओ। अगर हम आपसे यहाँ रैंडमली पूछें कि ये बताओ कि आप ज्यादा भरोसा किसके ऊपर करोगे, बताओ, बैट्समैन ए के ऊपर या बैट्समैन बी के ऊपर, ज्यादा भरोसा किस पे करोगे? ज्यादा भरोसे का मतलब है आप कैप्टन हो भाई, मैच में आप खिलाना चाहते हो, है ना, कोई नेक्स्ट मैच होने जा रहा है सपोज 2008 में, तो 2007 का परफॉर्मेंस देख के 2008 में बताओ आप बैट्समैन ए को मैच में रखोगे? भाई आप कैप्टन हो ना, तो आप उसको बोलोगे भैया तुम खेलो, या तो तुम, ऑप्शन है आपके पास, या तो ए खेलेगा या तो बी, तो आप किसको बुलाओगे, बताओ, किसको आमंत्रित करोगे आप मैच खेलने के लिए कि भैया आ जाओ आप मेरी टीम में, ठीक? तो जवाब है आप ए को नहीं करोगे, आप बी को करोगे। क्यों सर? ए में ज्यादा अप एंड डाउन है, चेक कर लीजिए डॉटेड वाले में, ये डाउन ये अप, ये डाउन और ये अप, ये डाउन ये अप, है ना। अब देखो समझो, ए वाला जो है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कभी कभी करता है, जैसे ये 115 है, देखिए, है ना। तो क्या किया, फर्स्ट मैच में तो 20 रन बनाया था ए वाला, लेकिन सेकंड मैच में क्या किया है, तरीकी ये देखिए 115 बना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ए वाले को देखो ना, थर्ड मैच में 0 पे चला गया, ए वाला डॉटेड वाले को देखो अभी ध्यान से, ठीक है, थर्ड मैच में ये 0 पे आउट हो गया। ये कौन सी बात है भाई कि तुम एक बार 115 बना दोगे और फिर 0 पे आउट हो गए, 0 पे जिस मैच में आउट हुआ होगा टीम का कितना नुकसान हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो जरा, ये फोर्थ मैच में आया और 60 बनाया, डॉटेड वाले को देखो, फिफ्थ मैच में आया, चलो 20 बनाया, ठीक, सिक्स मैच में आया और ये देखिए 90 बना दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक, सेवंथ मैच में आया 35 बनाया, ठीक, एट्थ मैच में आया और ये देखिए ये 75 बना दिया एट्थ मैच में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाइन्थ मैच में बाबू साहब फिर से आउट हो गए 0 पे, ठीक, और 10th मैच में चलो 45 बना दिया। लेकिन इससे ज्यादा जो रिलायबल है, जो ज्यादा कंसिस्टेंट है इससे ज्यादा, वो है बैट्समैन बी। बैट्समैन बी ने एक ही सेंचुरी लगाई है, यहाँ पे देखिए बैट्समैन बी को देखो, सॉलिड वाले को देखो, देखो, ठीक है, तो सॉलिड वाले को देखो, फर्स्ट मैच में बनाया कितना 60, सेकंड मैच में बनाया 40, ठीक, थर्ड मैच में बनाया कितना 50, ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ मैच में कितना बनाया 60, ठीक, फिफ्थ मैच में कितना बनाया, ये देखिए सिक्स मैच में कितना बनाया 45, देखिए इधर ध्यान से, ठीक, सिक्स फिफ्थ में कितना बनाया 45, सिक्स मैच में भी कितना बनाया 45, ठीक है, और सेवंथ मैच में ये देखो सेवंथ मैच में सेंचुरी लगा दी, ठीक, और एट्थ मैच में सॉलिड वाले को देखिएगा, एट्थ मैच में ये सॉलिड वाले ने बनाया कितना, सॉलिड मतलब बैट्समैन बी 60, ठीक, नाइन्थ मैच में ये देखिए 50 और 10th मैच में ये 55। अब बताओ ज्यादा भरोसेमंद कौन है? ज्यादा भरोसेमंद बैट्समैन बी, वो कभी भी 0 पे आउट ही नहीं होता है, मतलब जाएगा तो बना के आएगा, ये बात है। बैट्समैन बी को देखो, इनको देखो, ये तो 0 पे चले गए और फिर 0 पे चले गए, उसके बाद ये 40 से नीचे भी रहते हैं, कौन? बैट्समैन ए डॉटेड वाला, ये देखो ये 40 से नीचे रहते हैं। अब बैट्समैन बी को देखो बच्चों, बैट्समैन बी जो है वो कम से कम देखो 40 तो बनाता है, कभी भी 40 से नीचे नहीं गया, और 40 अच्छे खासे वनडे में रन होते हैं भाई, 40 से टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए सेकंड मैच में से 40 बनाया है, बाकी सब 40 से ऊपर बनाया है, कभी 60 बनाया है, कभी 50 बनाया है, ठीक, कभी ये देखिए 60 बनाया है और कभी 45 बनाया है, फिर से 45 बनाया है, फिर सेंचुरी लगा दी उसने, किसने? बैट्समैन बी ने, फिर 60 लगाया है उसने, फिर ये देखिए ये उसने 50 बनाया है, फिर उसने 10th मैच में 55 बनाया, बहुत अच्छा कंसिस्टेंट है ये, इस पर भरोसा कर सकते हो आप कि भाई इसको खिलाएंगे मैच में तो कम से कम जो है ये कुछ तो स्कोर करेगा 40 के ऊपर। देखो सुन लो, बैट्समैन बी से आपका ज्यादा फायदा है भाई, वो 40 स्कोर करेगा ही करेगा, वो 0 पे आउट होने वाले में से नहीं है, वो 40 भी करेगा, सेंचुरी भी लगा सकता है, 40 के ऊपर भी करेगा, बहुत अच्छा स्कोर होता है 40 और 40 के ऊपर वनडेज में। ओके, तो ये बात है, तो बैट्समैन ए बेचारा आउट हो जाएगा। एक बार तालियां बजी होंगी इसके लिए यहाँ पर 115 जब मारा होगा अचानक से कभी सडनली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी ध्यान रखते हुए उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होता है कि आप किसको मैच में खिलाओगे। इस तरीके से ये जस्ट एग्जांपल दिया गया बैट्समैन का क्रिकेट मैच में, है ना, कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है। समझे लाइन ग्राफ का, लाइन ग्राफ से टू क्वांटिटीज को कैसे कंपेयर करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। चलो अब आ जाओ सवाल पे, अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, मैंने पूरा आपको समझा दिया, ठीक। सवाल नंबर 1 भी इनका देख लो। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सेस, टू एक्सेस पे, टू एक्सेस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्या होती है आपकी एक्स एक्सेस, और वर्टिकल एक्सेस क्या होती है आपकी वाई एक्सेस, मैंने आपको बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आ जाइए,
ये देखिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, एक्स एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और वाई एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सेस। ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो जवाब है हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ मैचेस को, यानी कि नंबर ऑफ मैचेस को हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी कि एक्स एक्सेस पे दिखाया गया है, और रन्स स्कोर्ड को कहां दिखाया गया बच्चों, वाई एक्सेस पे यानी कि वर्टिकल एक्सेस पे। अब यही आंसर आपकी किताब में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। कह रहा है द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस का मतलब एक्स एक्सेस, द हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी कि एक्स एक्सेस इंडिकेट द मैचेस प्लेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2007। ये बात भी मेंशन कर दीजिएगा, 2007 का डेटा दिखा रहा है ना, तो 2007 में खेले गए नंबर ऑफ मैचेस, टोटल मैच कितने थे, 10 मैच थे, उनको दिखा रहा है एक्स एक्सेस पर, है ना। द वर्टिकल एक्सेस शोज, वर्टिकल एक्सेस यानी कि वाई एक्सेस क्या शो कर रहा है, टोटल रन्स स्कोर्ड इन ईच मैच। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान देखिएगा बच्चों, है ना, टोटल रन स्कोर्ड इन ईच मैच बाय बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वाई एक्सेस में जैसे बैट्समैन ए ने फर्स्ट मैच में 20 स्कोर किया, मैंने आपको पढ़ा था, ठीक है ना, तो ये बात है। उसके बाद बच्चों ये पढ़ लीजिएगा आप, कह रहा है कि विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए, कौन सी लाइन, अब लाइन तो दो तरीके की है यहाँ पर, एक है डॉटेड लाइन और एक है सॉलिड लाइन, तो कौन सी लाइन से, यानी कि डॉटेड लाइन से या सॉलिड लाइन से, कौन सी लाइन से बैट्समैन ए के द्वारा स्कोर किए गए रन्स को या बैट्समैन ए के द्वारा या बैट्समैन ए की परफॉर्मेंस को दिखाया जा रहा है, तो जवाब है डॉटेड लाइन से, और अगर बी का पूछ लेता तो सॉलिड लाइन से। ठीक, अब यही आंसर लिखा आपकी किताब में, पढ़ लीजिए। द डॉटेड लाइन शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए, ठीक है ना। कह रहा है कि दिस इज ऑलरेडी इंडिकेटेड एट द टॉप ऑफ द ग्राफ, कह रहा है कोई भी ग्राफ आप पढ़ोगे या ग्राफ आपने बनाया है तो आपको टॉप पे बताना पड़ेगा डॉटेड किसको शो कर रहा है और सॉलिड वाला किसको शो कर रहा है। अगर ये आपने नहीं बताया ऐसे डॉटेड और सॉलिड तो गलत हो जाएगा ग्राफ, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किसका डॉटेड वाली कौन से बैट्समैन को और सॉलिड वाली कौन से बैट्समैन को शो कर रही है। ठीक, चलो अब इसके बाद बच्चों थर्ड में आ जाइए जरा। थर्ड सवाल क्या कह रहा है, वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन ईच, were the run scored by them same in any match in 2007? If so, in which match and how much? आगे and how much भी कर लो, ठीक है, मैं क्वेश्चन बढ़ा दे रहा हूं। In which match and how much? How much तो नहीं होना चाहिए, how many होना चाहिए, how many runs। अब ये क्या बात पूछ ली उसने, कह रहा है कि 2007, कह रहा है कि वर द रन्स स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007। 2007 में जितने भी मैच खेले गए थे, क्या कोई ऐसा मैच है जिस मैच में उन दोनों ने सेम स्कोर किया हो? यस सर, है ऐसा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। इफ सो, अगर ऐसा है तो वो मैच बताओ कौन सा है, इन विच मैच। तो आइए जरा ग्राफ में देखते हैं, दोनों ने सेम स्कोर कब किया था, कौन से मैच में और कितना किया था। तो जाके देखिए इस ग्राफ को, कोई मैच ऐसा मिल रहा है जिसमें दोनों का ग्राफ जो है सेम पॉइंट पे आ रहा हो। ये देखो, फर्स्ट मैच में ए ने किया 20 और बी ने किया 60, सेकेंड मैच में ए ने किया 115 और बी ने किया 40, थर्ड मैच में ए चला गया 0 पे और बी ने किया 50, फोर्थ मैच में देखोगे अगर तो बात आपकी बन जाएगी। फोर्थ मैच में देखो डॉटेड लाइन भी यहीं पे आ रही है और सॉलिड वाली भी यहीं पे आ रही है, ठीक है ना। तो फोर्थ मैच में क्या किया, ए ने भी कितना स्कोर किया 60 और फोर्थ मैच में बी ने भी कितना स्कोर किया 60। तो बस यही बात आपकी किताब में लिखी हुई है, आंसर पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ड्यूरिंग द फोर्थ मैच बोथ हैव स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ 60 रन्स, दिस इंडिकेट्स बाय द पॉइंट एट विच द बोथ ग्राफ मीट्स। ठीक है, यानी कि आपको बस ये सर्च करना है कि डॉटेड और सॉलिड वाले ग्राफ कहां पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं पे मीट नहीं कर रहे, ओनली इस पॉइंट पे। अब बोलेगा सर यहां पे भी तो मीट कर रहे हैं, बेटा यहां पे कोई मैच ही नहीं हुआ है, ये देखो ना नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा एक्सिस पे, कोई मैच थोड़ी ना हुआ है। अब बोलेगा सर यहां पे भी तो मीट कर रहा है, बेटा यहां कोई मैच ही नहीं हुआ है, ये देखो। ठीक, अगर यहां पे मीट कर रहे हैं दोनों ग्राफ, है ना, अब यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो नीचे एक्स एक्सिस पे ये फोर्थ पे आ जाएगा, यानी कि फोर्थ मैच में ऐसा हुआ है कि दोनों ने सेम स्कोर किया है और कितना कितना किया है, 60-60 किया है। ठीक, अब इसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करिए, फिर अगला सवाल उसने आपसे पूछा है, क्या, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, ओके नहीं थर्ड क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये फोर्थ है, मिसप्रिंट हो गया, फोर्थ है। ठीक, अमंग द टू बैट्समैन हु इज स्टेडियर, मैंने आपको यही बताया था, कौन ज्यादा स्टेडियर मींस कौन ज्यादा स्टडी है, मींस कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, किस पे भरोसा करोगे भाई, किसको नेक्स्ट मैच में खिलाओगे। जवाब है बैट्समैन बी को। एंड हाउ डू यू जज इट, आप कैसे जज करोगे, जज करना मैंने आपको सिखा दिया, अब आप जाके सीधे आंसर देख लो। अब आपकी किताब में बहुत सारी बातें लिखी, भाई पढ़ लो इसको, पढ़ने में क्या जा रहा है, ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया। देखिए बच्चों, थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी कौन से शब्दों का यूज करती है। कह रहा बैट्समैन ए हैज वन ग्रेट पीक, बैट्समैन ए का एक ग्रेट पीक है, आप देख सकते हो मैच नंबर 2 में उसने 115 मार दिया था, मैंने आपको बताया, वही चीज लिख रहा है। कह रहा कि बैट्समैन ए हैज वन ग्रेट पीक बट मैनी डीप्स, डीप्स को हम क्या बोलते हैं, डाउन्स को हम क्या बोलते हैं, वैली। ठीक, तो ध्यान चेक करो, बैट्समैन ए की वैली बहुत सारी है, ये इसकी वैली है, 0 पे आउट हो गया, ये इसकी वैली, अरे डाउन वाले पॉइंट को वैली बोलते हैं ये।
ये वैली है, ये वैली है ना, टॉप वाले को पीक बोलते हैं, टॉप वाले पॉइंट्स को पीक बोलते हैं, और जो डाउन वाले पॉइंट्स होते हैं उसको हम वैली बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है, ठीक। कह रहा है ही डज नॉट अपीयर टू बी कंसिस्टेंट, ऐसा लगता नहीं कि कंसिस्टेंट है, भरोसेमंद नहीं है भैया ये कभी तो शतक लगा देगा और जीरो पे चलाएगा, जिस दिन जीरो पे चलाएगा बड़ी मुश्किल हो जाएगी उस दिन तो, ठीक। कह रहा ऑन द अदर हैंड, on the other hand has never scored below a total, on the other hand has, a has, यहाँ a has होना चाहिए, ठीक है, a has आप अपनी किताब में देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पीडीएफ में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। on the other hand a has never scored below then, यहाँ कुछ बच्चों डेटा कुछ मिसप्रिंट है, चलो छोड़ो आप पढ़ लो, ठीक है। कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड ए हैज नेवर स्कोर्ड बिलो अ टोटल ऑफ 40 रन्स, ठीक। ए कभी 40 से नीचे नहीं आया, मैंने आपको बताया। जो ए 1 सेकेंड, ए नहीं बी, ओके, ओहो मैं क्या पढ़ रहा हूँ भाई, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी। ए की बात हो रही थी, ए की बात यहां तक हो रही थी, ठीक। ए कंसिस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि एक पीक आता है और मैनी डीप्स आते हैं, मैनी वैलीज आते हैं। अब बी के बारे में यहां से बात कर रहा है, ये मेरे से गलती हो गई, यहां से बात कर रहा है। बी ऑन द अदर हैंड हैज नेवर स्कोर्ड बिलो अ टोटल ऑफ 40 रन्स। मैंने आपको बताया जो बी बैट्समैन है वो कभी 40 से नीचे जाता ही नहीं है भाई। सेकंड मैच में उसने 40 बनाया था बस बी ने, और बाकी सारे मैचेस में देख लोगे 40 से ऊपर रहता है। बहुत बढ़िया बैट्समैन है, कम से कम 40 तो स्कोर करेगा ही करेगा, ऐसा इसको देख के लगता है। तो नेक्स्ट मैच में मैं तो इसको ही खिलाऊंगा, आप देख लो किसको खिलाओगे, ठीक है ना। तो यही बात है, कह रहा है इवन दो हिज हाईएस्ट स्कोर इज ओनली 100 इन कंपैरिजन टू 115 ऑफ ए, ठीक है। कह रहा है कि हालांकि बी का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 100 ही है, ए के कंपैरिजन में वो कम है, उसने ए ने 115 किया था। लेकिन भाई ऐसे 100 का फायदा क्या जो कभी कभी लगता है, ये 100 कम लगाता है बी वाला, कोई बात नहीं, या 100 लगाने में भी ये 100 पे बेचारा रुक गया था, कोई बात नहीं है, समझो ना। कंसिस्टेंट ज्यादा है भाई, 40 के ऊपर हमेशा स्कोर करता है, मैं तो पक्का खिलाऊंगा इसको। कह रहा ऑल्सो ए हैज स्कोर्ड अ 0 in 2, तो आप कंपेयर करो, अब देखो ए 0 पे भी आउट हो गया था 2 मैचेस में, देख लो। एक बार ये मैच नंबर 3 में ए 0 पे गया, एक बार मैच नंबर 9 पे 0 पे गया, है ना। लेकिन बी जो है वो कभी 0 पे जाता नहीं है भाई, बी कभी 0 पे आउट नहीं होता है। तो ये बात आपकी किताब में लिखी, ऑल्सो ए हैज स्कोर्ड अ 0 in 2 मैचेस एंड इन अ टोटल ऑफ 5 मैचेस हैज स्कोर्ड लेस देन 40। वाह भाई वाह, देखो ए की हालत देखो बच्चों, ए जो है 5 मैचेस में 40 से कम स्कोर करता है, ये देखिए। अब बताइए, ये देखिए, मैच नंबर 1 में ए ने 20 स्कोर किया, मैच नंबर 3 में 0 पे बेचारा चला गया, हाँ। मैच नंबर 2 में चलो 40 था, छोड़ दो उसको, ठीक। मैच नंबर 4 में चलो ठीक है, मैच नंबर 5 में 20 था। तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ए की बात कर रहा हूँ, और ये वाला पॉइंट देखो, ए की बात कर रहा हूँ। 7th मैच में 40 से कम, यानी कि 35 बनाया, ठीक, ओके। उसके बाद 9th मैच में आ जाओ, 0 पे चला गया, ये वाला पॉइंट देखो, ठीक। और 10th मैच में भी, 10th मैच बस हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 मैच ऐसे हो गए कि वो 40 से क्या है नीचे, उसमें 0 वाले भी आ जाते हैं दोनों। कौन? ए। तो इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, ठीक है ना। सो टोटल ऑफ 5 मैचेस ही हैज स्कोर्ड लेस देन 40, सिंस ए हैज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन, बी इज मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल बैट्समैन, ठीक है। तो अब बस हमने कंक्लूजन निकाल दिया, आप एग्जाम में बस इतना ही लिख सकते हो ना, ये सब थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेना, लिख देना अपने मन से, ठीक। ए के बहुत सारे अप्स एंड डाउन है और बी ज्यादा यहाँ पे कंसिस्टेंट है, ज्यादा भरोसेमंद है, इसलिए हम तो बी को खिलाएंगे भाई। बी को नेक्स्ट मैच में सेलेक्ट किया जाएगा। इस तरीके से बैट्समैन की परफॉर्मेंस भी लाइन ग्राफ से देखी जाती है, और ये रियलिटी वनडे इंटरनेशनल्स में इसी तरीके से जो लास्ट मैचेस उन्होंने खेले होते हैं लास्ट 1-2 साल में, उसका लाइन ग्राफ बना के कंपैरिजन करके तब टीम का सिलेक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज है। और एक बात बताऊं, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया है टीम में? बी ने, सॉलिड वाले ने। अगर मेरे से गलती से कभी ये निकल जा रहा हो तो माफ करना, सॉलिड लाइन है जिस बैट्समैन की, बैट्समैन बी की, उसने टीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। अगर आप उसके ओवरऑल रन ऐड कर लोगे ना पूरे 10 मैचेस में बी के, तो वो ए से ज्यादा आएंगे, आप काउंट करके देख सकते हो, ठीक है ना, यानी कि आप ऐड करके देख सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।